हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू आर कूल। आप सभी कूल होंगे, ठंडे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कोई काम फ्यूचर में समाप्त, यानी कि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप समाप्त करेंगे, राइट। जैसे मान के चलो आपके दोस्त ने आपसे क्वेश्चन किया विल यू हैव डन, यानी क्या किया आपके दोस्त ने, इंट्रोगेटिव, यानी आपके दोस्त ने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछा विल यू हैव डन माई वर्क। अगर इसकी हिंदी में बोले तो हिंदी इसकी एक बनती है जो बुक में लिखी होती है, क्या तुम मेरा काम कर चुके होगे, ये भी हिंदी बनती है। और स्पीकिंग में देखें तो ये भी हिंदी बनती है, क्या तुम मेरा काम कर दोगे। यानी कि वो 100% श्योर होना चाहता है क्या तुम मेरा काम कल कर दोगे। एक तो होगा क्या तुम मेरा काम करोगे, ओनली जस्ट पूछ रहा है, ही इज आस्किंग, तो सिंपल बनेगा विल यू डू माई वर्क। बट अगर आपको श्योर होना है 100% किसी से, क्या तुम मेरा काम कर दोगे, क्या तुम मेरा काम कर चुके होगे कल, क्या तुम मेरा काम कंप्लीट कर दोगे, तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। आई विल हैव डन योर वर्क, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। 100% कंप्लीट, कंफर्म, आई विल हैव डन योर वर्क, यानी मैं तुम्हारा काम कल कर दूंगा, मैं कल तुम्हारा काम कर चुका हूँगा। आई विल नॉट हैव डन योर वर्क, यानी 100% कंफर्म है मैं कल का तुम्हारा काम नहीं कर दूंगा। आई मे हैव डन योर वर्क, मैं शायद तुम्हारा काम कर चुका हूँगा, या मैं तुम्हारा काम शायद कर दूंगा। आई माइट हैव योर डन वर्क, 30%। तो देखो विल हैव के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो फ्यूचर में कोई काम फिनिश तो होगा 100%। मे हैव, अगर मे हैव के साथ क्या आ जाए थर्ड फॉर्म, तो कोई काम फ्यूचर में कितने परसेंटेज फिनिश होगा, 50%। माइट हैव के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो 30%। तो अगर माय डियर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे आपको विल हैव, मे हैव, माइट हैव के साथ V3 क्या दिख जाए आपको, V3 एक्शन की थर्ड फॉर्म, तो आप समझ लीजिए फ्यूचर में कोई काम फिनिश होगा 100% यस या नो, या 50% या 30%। चलो इस पर थोड़ी बात करते हैं। जैसे अगर मुझको बोलना हो कि मैं कल खाना खा चुका हूँगा, आई विल हैव टेकन फूड टुमारो, आई विल हैव टेकन फूड टुमारो, मैं 2 दिन बाद आ चुका हूँगा। आई विल हैव कम आफ्टर 2 days, मैं शायद खाना बना चुका हूँगा। आई मे हैव कुक्ड फूड, मैं शायद ही गाना गा चुका हूँगा। आई माइट हैव संग अ सॉन्ग। तो देखो फ्रेंड्स, मे हैव, माइट हैव, विल हैव और विल नॉट हैव, ये आपको फ्यूचर में थर्ड फॉर्म के साथ यूज करने। कोई काम फ्यूचर में क्या होता है, समाप्त। फ्यूचर में क्या होता है, कोई काम समाप्त। अगर आप मुझसे बात करेंगे तो भी विल हैव, मेरे फादर मदर के लिए बात करेंगे तो भी विल हैव। जैसे विल हैव इक्वल टू ऑल सब्जेक्ट ऑल डूअर्स, यानी सारे सब्जेक्ट सारे डूअर के साथ आएगा। अगर आपको मुझसे पूछना हो मेरे फादर मदर या थर्ड पर्सन के लिए, तो आप बोल सकते हैं विल ही हैव डन, विल शी, यानी कि विल हैव के बीच में, विल और हैव के बीच में आप कोई भी सब्जेक्ट कोई डूअर फिक्स करके एक नए सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आपको पूछना हो मेरे फादर के बारे में कि हमारे पापा कल मेरा काम कर देंगे, विल योर फादर हैव डन माई वर्क। क्या तुम्हारा दोस्त मेरा काम कर देगा, विल योर फ्रेंड हैव डन माई वर्क। अब यहाँ पे भी आप बदल सकते हैं, आई की जगह कोई सब्जेक्ट कोई डूअर बदल सकते हैं। माई फादर विल हैव, माई मदर विल हैव, ही विल हैव, शी विल हैव। तो चलो इंग्लिश बोलते हैं, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, आई विल हैव डन योर वर्क, या मैं तुम्हारा काम कर चुका हूँगा, आई विल हैव डन योर वर्क। वह तुम्हारा काम कर चुका होगा, ही विल हैव डन योर वर्क। वो तुम्हारा काम कर चुके होंगे, दे विल हैव डन योर वर्क। हम तुम्हारा काम कर चुके होंगे, वी विल हैव डन योर वर्क। मेरा दोस्त तुम्हारा काम कर चुका होगा, माई फ्रेंड विल हैव डन योर वर्क। ठीक है, इट्स आंसर, ये आंसर है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, मैं नहीं आ चुका हूँगा, आई विल नॉट हैव कम, तुम नहीं आ चुके होगे, यू विल नॉट हैव कम, वे नहीं आ चुके होंगे, दे विल नॉट हैव कम, मेरा दोस्त नहीं आ चुका होगा, माय फ्रेंड विल नॉट हैव कम। तो माय डियर आपको ध्यान रखना है कि विल हैव के साथ अगर थर्ड फॉर्म आती है तो इसका मतलब नहीं है बात के अंत में चुका होंगे, चुके होंगे। आपको सिंपल प्रैक्टिकली याद रखना है कि विल हैव के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो फ्यूचर में कोई काम 100% फिनिश होगा, यानी समाप्त हो जाएगा। मे हैव के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो 50% कोई काम फ्यूचर में समाप्त हो जाएगा। अगर माइट हैव के साथ माइट हैव के साथ अगर कोई थर्ड फॉर्म आ जाए तो फ्यूचर में कोई काम 30% फिनिश हो जाएगा। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड बाय एंड टेक केयर।